चलिए स्टार्ट करते। इसमें अपनी मेल भी ये शीट भी मेल करके फिर मैंने कुछ इसको पूछे थे समझाते सर? हैं। हाँ मैं ही बोल रहा था जो वर्कशीट होती है जिसका आप काम करते हैं वो भी मेल कर दीजिए। सर मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं ये बोल रहा था कि जो वर्कशीट होती है ना जिसमें आप काम कर मतलब ये अभी वर्क कर रहे हैं हाँ अभी क्लासेस का, तो वो भी मेल कर दीजिए ताकि वो फॉर्मूलाज जो होते हैं तो प्रैक्टिस करने के लिए काम में आ ठीक जाएंगे है, वहाँ मैं भी सर आपको मेल वीडियो के कर साथ दिया साथ। करूँ। सर टेस्ट होगा, लेवल तो खत्म होने दीजिए। ओके। तो आपको डेली बेसिस पे जो भी मैं कराऊंगा उसके उस पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे, उसी फाइल पे, वो फाइल में ओके मिलेगा आपको। वैसे अभी तक आपको फॉर्मूले की नॉलेज थी ना, अब धीरे धीरे फॉर्मूले की नॉलेज हो रही है, धीरे धीरे आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। काम तभी ओके मिल सर, पाता है जब ओके। आपके पास कुछ नॉलेज होगा। यस सर। ओके, अब बात यहाँ पे करते हैं किसी, यहाँ पे मान लीजिए कि नेम है, आपकी क्वांटिटी है, ऐसे डेटा बहुत भी हो सकता है, फिलहाल आपके पास नेम है, क्वांटिटी है। मुझे इस पे मनीष का टोटल क्वांटिटी चाहिए कि टोटल क्वांटिटी है कितना, सम करके चाहिए। एक तो नॉर्मल सम का फॉर्मूला होता है जो कि पूरे के पूरे डेटा को सम करके दिखाता है कि ओवरऑल सम कितना है, 579 ओवरऑल है। लेकिन मुझे चाहिए कि नहीं, इस 579 में मनीष की कितना सेल, ओनली फ्रॉम मनीष, जो कि हम पाइवर्ड से निकालते हैं। तो यहां पे आपको मनीष का टोटल चाहिए सिर्फ, मैं सम करना है, साथ में कंडीशन देना है कि सम इफ इक्वल टू मनीष। तो उस केस में एक्सेल के अंदर में आपके पास सम और इफ का फॉर्मूला होता है। सम इफ की जो आप देखोगे उसका काम होता है कि एड्स करता है किसी स्पेसिफिक बाय गिवन द कंडीशंस और क्राइटेरिया, मतलब कि जो चीज बोलोगे उसी अकॉर्डिंग आपको सम करेगा। इसका तीन ये है इनपुट्स है, जिसमें रेंज और क्राइटेरिया जो है वो रिक्वायर है, सम रेंज जो है वो ऑप्शनल है। तो रेंज क्या होता है, मतलब जिसमें मनीष को ढूंढना है उसको, तो ए सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ए बाई ए के अंदर मनीष को ढूंढना है। क्राइटेरिया क्या है, मनीष। सम ए बाई ए को ही करना है या फिर कोई अलग सम रेंज है, तो नहीं अलग है, बी बाई बी है। तो आपका इनपुट कितना होगा कि किसके अकॉर्डिंग क्या और कौन सा नंबर सम करना है। तो ये क्या करेगा कि इसमें जाएगा जितने मनीष है, मनीष के सामने वाली वाली वैल्यू को ऐड करते चला जाएगा, कि मनीष के सामने वाली वैल्यू को ऐड करते चला जाएगा। यानी आपको दिखा दिया कि टोटल आपका सम मनीष है। मैं दोबारा लगा कर दिखाता हूं कि मुझे अगर इंदर का सम निकालना तो क्या करूंगा कि सम इफ, मैंने पहले सिलेक्ट किया ए बाई ए को, फिर सिलेक्ट किया हमने क्राइटेरिया इंदर, और फिर सिलेक्ट किया हमारा सम। क्या आपका इंदर का आ गया। अब थोड़ी कंडीशन में चेंज करता हूं। कंडीशन ए है कि मुझे यहां पे सम करना है ग्रेटर देन 50। मैं 50 से अभव वाले को सम करना चाहता हूं। तो कंडीशन में नेम के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। नेम क्या है इससे मुझे मतलब मुझे नहीं है, मुझे सम करना है क्वांटिटी में जो ग्रेटर देन 50 है उसका सम दे दे। अब ऐसा क्यों करेंगे कि मान लीजिए आपको इंसेंटिव देना है किसी को, आपको इंसेंटिव देना है, तो आप बोलते हैं भाई इंसेंटिव अप्लीकेबल तभी होगा जब ग्रेटर देन 50 होगा। ग्रेटर देन 50 से जितना भी आप सेल करोगे उसका आपको 5% इंसेंटिव मिल जाएगा। तो आपको ओवरऑल कितने इंसेंटिव देने हैं टोटल, सबों को इंसेंटिव कितने देने हैं, कितने आपके अकाउंट में होने चाहिए इंसेंटिव के लिए, तो उसके लिए भी हम सम इफ यूज करेंगे। सम इफ, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इसको सिलेक्ट करेंगे।
क्राइटेरिया रेंज एंड सम रेंज। इसमें इसने टोटल भी ले लिया यहां पे, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही जरा आ रहा है 3984। इसमें देखोगे सर आपने ऊपर में 3 इनपुट दिए हैं, यहां पे मैंने 2 ही इनपुट दिया है। जब आपका क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही हो तो आपको वापस सम रेंज देने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही है तो आपको क्राइटेरिया अलग से सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। इस पे आप अगर मान लीजिए कि मुझे 50 यहां पे दिया हुआ 50 दिया हुआ है, मुझे यहां पे ग्रेटर देन 50 करना है, तो यहां पे आप कर सकते हो सम इफ, मतलब कि आप फॉर्मूले के अंदर ही ग्रेटर देन लेस देन का कंडीशन लगा सकते हो इन्वर्टर कॉमा के अंदर में, इस तरीके से। ये सारे मेथड आप अपना सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे कंडीशन आप यहां पे लगा सकते हो। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये है, जो करना है आपको, करना ये है कि आपको यूज ऑल लॉजिकल ऑपरेटर फॉर सम इफ। ये आपको कल मुझे करके भेजना है। मैं साथ साथ आपके लिए फाइल भी भेजूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा, जो क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। फिर दूसरा यहां पे आता है आपका कि अगर मुझे सुजीत का सम निकालना है लेकिन ग्रेटर देन 50 वाले, कि सुजीत का सम निकालना है लेकिन ग्रेटर देन 50 वाले, तो 2 मल्टीपल कंडीशंस आ गए। तो उस केस में आप यूज करोगे सम इफ्स, जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशन होगा। देखिए सम इफ यूज होता है एक कंडीशन के लिए, अगर सम इफ के जैसा ही आपके पास काम है और मोर देन 2 कंडीशन है आपके, तो उस केस में हम यूज करते हैं सम इफ्स। सम इफ थोड़ा उल्टे तरीके से लगता है कि सबसे पहले आपको सम रेंज, सम किसका करना है, तो बी बाई वी कॉलम का करना है। क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज हमारा ए है, क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया क्या है, तो ग्रेटर ए है हमारा। क्राइटेरिया 2 रेंज क्वांटिटी है और क्राइटेरिया 2 हमारा ग्रेटर देन 50 है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो कि बी बाई वी आपको पहले सम रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 रेंज, ऐसे आपके पास 255 से ऊपर कंडीशंस को फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूं क्या है कि कहीं कहीं पे सुजीत है और कहीं कहीं पे सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार है, हेलो तो मुझे यहाँ पे हेलो सर। सुजीत जो आ रहा है, यहाँ पे देखिए कम गया है, सिर्फ सुजीत का ही आ रहा है, सुजीत कुमार का नहीं आ रहा है। तो हो सकता है टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है। मैं चाहता हूं कि ओवरऑल आए, जो भी सुजीत है या सुजीत कुमार है, सबका यहाँ पे दिखना चाहिए, सिर्फ सुजीत का नहीं दिखना चाहिए, सुजीत का भी आना चाहिए और सुजीत कुमार का भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। हेलो प्लीज जी। हाँ सर। नितिन जी क्या पूछ रहे हो आप? अरे तो वीडियो जो क्या हुआ? स्क्रीन मूव नहीं हो रही, वहीं पे स्टॉप। सर इससे आगे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा सर, जो आपने बैक बताया वही आ रहा है। एक मिनट थोड़ा रुकिए। अब क्लियर है? स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ अब तो आ रही है सर।
तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सर अब तो आपने ब्लैक हो गई। रिपीट कर दीजिए एक बार और। ब्लैक हो गए। नहीं मेरे को दिख रहा है हो लेकिन गया सर। आपको रिपीट रिपीट करना है, रिपीट मैं करिए। रिपीट बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया सम इफ, कि सम इफ किस तरीके से तो यूज करते हो। दैट वाज ओके, नीचे वाला जो था सम इफ हाँ, का जो था वो वाला। सम इफ्स मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं आपको कि अगर आपके पास एक कोई कंडीशंस है, एक क्राइटेरिया है, तो आप उसका यूज सम इफ से लगा सकते हो। जब आपके पास क्राइटेरिया मोर देन वन है, 2 3 4 5 ऐसे क्राइटेरिया है, तो सम इफ के अंदर में आप जैसे इफ के अंदर में एक कंडीशन डाल सकते हो, ऐसी सम इफ के अंदर भी आपको एक ही कंडीशन डाल सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे सम करना है कि सुजीत के अंदर ग्रेटर देन 50 है, उसका सम करना है। यहाँ पे दो कंडीशन को फॉलो करना है, तो उस केस में हम सम इफ्स लगाएंगे। तो सम इफ्स में आपको सबसे पहले देना होता है सम रेंज, कि किस रेंज को कंडीशन मैच होने पे किस रेंज को सम करना है। फिर आपको कि पहली क्राइटेरिया क्या है, कि पहले क्या देखेगा, तो मैंने बोला पहले ए बाई ए के अंदर में सुजीत को देखेगा। फिर जब सुजीत के अंदर में जो बी बाई बी है उसमें ग्रेटर देन 50 को देखेगा। ऐसे अगर कोई और कंडीशंस है तो रेंज कंडीशन रेंज कंडीशन रेंज कंडीशन आप देते चले जाइए। ये 255 कंडीशंस तक मैच करेगा। तो सम इफ समझ में आ गया आपको? यस सर। सम इफ्स के बाद बात आती है कि मेरे पास सुजीत और सुजीत कुमार का दो डेटा है। मैं डेटाबेस में क्या है कि कई सारे नाम जो है वो कहीं पे सुजीत है और कहीं पे सुजीत कुमार है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हम सम इफ लगाते हैं सिर्फ सुजीत को ही मैच करता है, सुजीत कुमार को मैच नहीं करता है। तो मैं चाहता हूं कि सुजीत और सुजीत कुमार दोनों मैच करें। तो उस केस में अगर मुझे सम इफ लगाना है तो यहां पे लगाएंगे इक्वल सम इफ रेंज कॉमा क्राइटेरिया में लिखेंगे स्टार सुजीत एन स्टार एन कर देंगे, क्लोज कर देंगे और क्राइटेरिया दे देंगे। इसमें आपको सुजीत का भी आ गया और सुजीत कुमार का भी आ गया, इंक्लूड है। ये क्या हुआ, ये हो गया आपका कंटेन विथ। अगर आप कुछ भी लिखते हो बी दोनों तरफ से अगर आप स्टार लगा देते हो तो ये हो जाता है कि भैया सुजीत कहीं भी होना चाहिए उसके अंदर, चाहे स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में हो, कहीं भी सुजीत वर्ड होना चाहिए। अगर मैं स्टार्टिंग में लगाता हूं फिर लिखता हूं सुजीत, तो इसका मतलब होता है कि भैया सिर्फ सुजीत जो है खत एंडिंग में होना चाहिए, सुजीत एंड विथ होना चाहिए। लास्ट का वर्ड सुजीत हो तो सम में आ जाएगा, वरना सम में नहीं आएगा। अगर फिर मैंने पहले सुजीत लिखा और फिर स्टार लगाया तो क्या होगा, स्टार्टिंग विथ सुजीत, के स्टार्ट में सुजीत होना चाहिए। और इस आया समझ में सर आपको? नितिन जी समझ में आया? बिल्कुल। इसका थोड़ा सा ये जो 940 जो टोटल दिखा रहा है इसको एक बार 940 का मतलब ये हुआ ना, यहाँ पे जो 940 दिखा रहा है ये स्पीच मेथड पे चल रहा है, कंटेन में सुजीत। हाँ, थोड़ा सा वो फॉर्मूला फॉर्मूला जो ओके मैंने इनवर्टेड कॉमा के अंदर में स्टार सुजीत स्टार लगा दिया, मतलब कि कंटेन विथ सुजीत। ये आपका हो गया एंड विथ सुजीत, ये होगा स्टार्ट विथ सुजीत। ठीक है ना? अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सारे ऑपरेटर्स को यूज ऑल मेथड इन सम इफ्स। अब इसमें मैंने आपको सम इफ में लगा के बताया, आप सम इफ्स में भी इसका यूज करके देखिएगा। सेम यूज होता है सम इफ्स के अंदर भी, और सम इफ्स के अंदर भी आप इस सारा मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास कुछ डेटा जो है ना किसी और सॉफ्टवेयर से आए हैं जिसमें 3 डिजिट का कोड है। ठीक है?
अब मुझे 3 डिजिट का क्या कोड उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वो निकालना है कि वो जो 3 डिजिट का कोड है उसका सम क्या है। मतलब मुझे ये नहीं पता है कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस सेल का लेंथ इक्वल टू 3 है उसका सम निकाले समी। तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में हमें जस्ट 3 क्वेश्चन मार्क, जितना लेंथ चाहिए उतना क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप, और सम इफ दोनों में यूज कर सकते हो आप। डाउट है इसमें? इसमें तो नाम ही किसी का 3 अगर लेटर का हाँ है तो हाँ भी इंक्लूड हो जाएगा फिर तो। क्या इक्वल टू 3 होगा, अगर ये कुछ मनी रॉय नहीं है किसी का नाम सिर्फ। नहीं। हाँ, किसी का नाम में 3 डिजिट का है तो भी दिखा देगा। तो हम भी ऐसे ही तो फाइंड नहीं कर सकते ना कि भाई नाम है कि नंबर की कोड है, हमें क्या पता उससे, हमें तो इतना बताया गया है कि 3 डिजिट होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 3 डिजिट पे कोई भी है दिखा देगा। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं ग्रेटर देन 3 डिजिट हो, तो ग्रेटर देन 3 डिजिट हो तो उसके लिए आप क्या कोड डालोगे, 4 बार कोड डालोगे एंड आप स्टार लगा दोगे। ये हो गया ग्रेटर देन 3 डिजिट। समझिए ना? तो 3 डिजिट जितने भी को आपके ज्यादा होंगे उसका आपका सम कर देगा, इक्वल सम इफ या सम इफ्स। और ये आपका सम निकाल के दे देगा। तो हमें सम इफ और सम इफ्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज का फॉर्मूला। देखिए एवरेज के 2-3 फॉर्मूले हैं। एवरेज के 2-3 फॉर्मूले, अगर मुझे इसका ओवरऑल एवरेज चाहिए तो मैं यहां से एवरेज लगा दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि ओवरऑल एवरेज क्या है। एवरेज क्या करता है कि सम ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाई काउंट ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाई काउंट ऑफ द नंबर्स। एवरेज क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स को इग्नोर करता है। जैसे कि मेरे पास ये नंबर्स है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो आपका इसका मैं एवरेज निकालूं तो ये 10 ही एवरेज आएगा। अगर बीच में कहीं कहीं ना ट्रू डाल देता हूं या कहीं कहीं फॉल्स डाल देता हूं फिर भी आपका एवरेज 10 ही होगा। लेकिन एक फॉर्मूला होता है एवरेज ए। एवरेज ए क्या करता है कि ट्रू एंड फॉल्स को भी कंसीडर करता है। मतलब किसने ट्रू को 1 माना और फॉल्स को 0 माना, और उसके हिसाब से इसने क्या किया 101 डिवाइड बाई 12 कर दिया इसने और इसका एवरेज दे दिया। तो एवरेज ए के अंदर में क्या होता है कि एवरेज ए में कंसीडर होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर है सर? क्लियर। लेकिन अगर मुझे एक पार्टिकुलर चीज का एवरेज चाहिए, मैं चाहता हूं कि पुनीत का मुझे एवरेज चाहिए कि पुनीत ने ओवरऑल सेल क्या किया है, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला एवरेज इफ का, जस्ट लाइक सम इफ। जो हम सम इफ यूज करते हैं सेम ही आपका एवरेज इफ है। एवरेज इफ हम सिलेक्ट करेंगे, पुनीत को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर मार देंगे। जस्ट हमने सम इफ आपने किया है तो आपका एवरेज इफ आ जाएगा। और इसमें भी आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और जो कंटेन का मेथड है, स्टार का मेथड जो है, उस मेथड को आप यूज कर सकते हो।
क्वेश्चन मार्क का भी मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब जो चीज आप समिप पे कर सकते हो और आप जो है एवरेज इफ पे भी कर सकते हो। लेकिन जब कंडीशन आपके पास 2 से ज्यादा हो, मैं चाहता हूं सुजीत ग्रेटर देन 50, इस केस में हम यूज करते हैं एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स इसमें हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो एवरेज रेंज किसका एवरेज, जस्ट लाइक सम इफ्स, एवरेज किसका निकालना है, इसका निकालना है। क्राइटेरिया 1 हमारा ए है, क्राइटेरिया 2 दे दीजिए और एंटर मार दीजिए, आपका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज कर सकते हो, और इसमें भी सारे मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। तो एवरेज का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, और इसमें क्वेश्चन ये है कि इन सारे मेथड को अप्लाई ऑल मेथड। फिर तीसरा हमारे पास आता है, वो आता है काउंट्स, कि मुझे काउंट के जो फॉर्मूले होते हैं वो 3 फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले काउंट के भी होते हैं। एक होता है काउंट जो कि सिर्फ नंबर काउंट करता है, इसके बीच में अगर आप टेक्स्ट डाल दोगे तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करता है आपका काउंट फॉर्मूला। फिर बारी आती है काउंट ए की। काउंट ए क्या करता है, काउंट ऑल, ओवरऑल काउंट करता है, चाहे नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, वो आपका ओवरऑल काउंट करता है। फिर आती है बारी काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, जो सेल ब्लैंक है जिसमें कोई वैल्यू टाइप नहीं की गई है उसको काउंट करके बताएगा। तो काउंट करता था, काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है, काउंट ए ओवरऑल काउंट करता है, काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को काउंट करके आपको रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपको किसी नेम के अकॉर्डिंग काउंट करना है, कि मुझे पता करना है कि पुनीत कितना बार आया है, तो उसके लिए मैं यहां पे काउंट इफ यूज करूंगा। काउंट इफ, इसको सिलेक्ट किया और पुनीत 15 बार आ गया। लोग कुछ ऐसे भी करते हैं कि मुझे पता करना है कि कौन डुप्लीकेट है कौन यूनिक है, उसके लिए भी हम काउंट इफ यूज करते हैं। इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं और A2 को सिलेक्ट करके और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब मुझे इसमें एक काउंट करना है कि कौन कितने का, इस C2 है, कितने का काउंट लेस देन 3 है, कितने से नंबर से जो 3 से कम है। तो उसके लिए हम यहां पे काउंट इफ यूज करेंगे। काउंट इफ, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लेस देन 3 या लेस देन 10, ये आपका काउंट आ गया। लेकिन उसी तरह से डबल कंडीशन चाहिए कि मुझे पता करना है कि पुष्पा जो है ग्रेटर देन 50 कितना बार आया है। तो उसके लिए जब आपके पास मोर देन 1 कंडीशंस होंगे तो काउंट इफ्स यूज करेंगे, जिसमें हम क्राइटेरिया फिर दूसरी क्राइटेरिया एंड तीसरी क्राइटेरिया, ये आपका काउंट आ जाएगा। पुष्पा ग्रेटर देन 50 2 टाइम्स है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? और इसमें भी आप सारे जो जितने भी ऑपरेटर्स है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, स्टार का जो कंसेप्ट है और जो आपको क्वेश्चन मार्क का कंसेप्ट है, वो सारे यूज कर सकते हैं काउंट में भी और काउंट इफ में, काउंट इफ्स में भी और काउंट इफ में भी, दोनों में यूज कर सकते हैं आप। और इसके सारे को आप अप्लाई करके देख लीजिएगा।
अब कुछ आगे चलते हैं। काउंट्स करने के बाद अब बारी आती है सब टोटल की। क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल सम लगाऊं तो नॉर्मल सम में क्या होता है कि अगर मैं इसको फिल्टर करता हूं, मान लीजिए मैंने सिर्फ एफएफ और मनी को फिल्टर किया, तो यहां पे आपको सिर्फ एफएफ और मनी का टोटल नहीं दिख रहा है, ओवरऑल टोटल दिखेगा। मुझे चाहिए होता है कि जो फिल्टर लगाऊं तो जो विजुअल सेल्स है उन्हीं का टोटल दिखे। तो उस केस में हम यूज करते हैं सब टोटल। सब टोटल, सब टोटल में आपको सबसे पहले देना होता है कि आपको सम क्या करना है। तो जो किसका क्या करना है, क्योंकि सब टोटल सिर्फ सम करने के लिए नहीं होता है, ओवरऑल करते हैं। इसमें आप क्या करना है, एवरेज करना है, काउंट निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या निकालना है। मैंने बोला कि मुझे सम निकालना है, तो मैं 9 लिख के कॉमा दे दूंगा और फिर जो रेंज है वो रेंज डाल दूंगा। अब यहाँ पे जो दिखेगा आपको, जो विजुअल सेल्स होगा उसी का टोटल दिखेगा। रेंज पूरा का ओवरऑल रेंज है B2 से 20 117, लेकिन टोटल जो दिख रहा है सिर्फ आपका विजुअल सेल्स का ही टोटल दिख रहा है। तो सब टोटल इसके लिए यूज करते हैं। सब टोटल के बाद आता है सम प्रोडक्ट। जैसे कि आपके पास क्वांटिटी है और यहाँ पे एमआरपी है। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपकी 10 क्वांटिटी आपने 100 रुपए के हिसाब से बेची है, दूसरा प्रोडक्ट आपने 23 क्वांटिटी जो है 50 रुपए के हिसाब से बेचा है, तीसरा है आपका कि आपने मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी 20 रुपए के हिसाब से बेचा है, तीसरा प्रोडक्ट आपने 80 क्वांटिटी जो है ये आपने 60 रुपए के हिसाब से बेचा है। तो आपका ओवरऑल टोटल अमाउंट कितना है, कितना हुआ, आपने कितना सेल किया, ओवरऑल कितना रुपए का सेल किया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इसको आपस में सम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, सम भी करेगा और साथ में प्रोडक्ट भी करेगा, मतलब कि मल्टीप्लाई भी करेगा। तो तीनों कंडीशन, दो जो जिससे करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर मार। ये क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और सम भी कर दिया। तो सम प्रोडक्ट इसके लिए होता है। सम प्रोडक्ट के और भी बहुत सारे यूजेज है जो कि आपको फॉर्मूला नेस्टिंग में बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है लार्ज, कि मुझे अगर टॉप 5 लुकअप करने हैं कि टॉप 5 कौन कितने हैं, कौन कौन टॉप 5 नंबर्स हैं, उसके लिए आप यहां पे लगाओगे फॉर्मूला लार्ज का। लार्ज रेंज सेलेक्ट करो, इसमें जो टॉपर नंबर्स हैं वो टॉपर नंबर आपको दिख जाएगा। तो पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे 5 से में 19 भी आया, फिर सेकेंड लास्ट टॉपर 90 है, फिर 90 है, फिर 90 है, फिर 88 है। तो जितने भी टॉपर्स आपके होंगे, लार्जेस्ट वैल्यू होंगे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा लार्ज। इसका आगे चलकर बहुत अच्छा यूज करेंगे हम। अगर आपको बॉटम में चाहिए कि कौन छोटा है, स्मॉल चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल स्मॉल का फॉर्मूला लगाते हैं। स्मॉल, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे जो स्मॉलर्स हैं, कौन सा पहला स्मॉलर्स, दूसरा स्मॉलर्स, तीसरा स्मॉलर्स, चौथा स्मॉलर्स, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 दूं तो 9 सबसे पहला स्मॉलर है, फिर जैसे जैसे चेंज होगा जैसे आपको यहाँ पे बढ़ते चले जाए। यहाँ पे फिर मैंने दे दिया 7, ठीक है। तो आपके पास लार्ज एंड स्मॉल दो फॉर्मूले हैं, टॉप के लिए, बॉटम के लिए। लार्ज के बाद हमारे पास रैंक आता है, मतलब कि हमने रैंक हमारे पास था तो हमने फिगर निकाल लिया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा मान लीजिए कि ये किसी का रिजल्ट है और मेरा 43 मेरा नंबर आया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पूरे डेटाबेस में 43 मेरा किस रैंक पे आएगा, मतलब कि मेरा किस रैंक पे। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैंक फॉर्मूला। रैंक सबसे पहले किसको देखना है, 43 में, इसमें कितने देखना है, तो हमें
फिर असेंडिंग देखना है, डिसेंडिंग देखना है। मैं बोला कि असेंडिंग दिखना है। 51 नंबर पे आपका 43 आएगा रैंक। अब कैसे दिखा, क्या होगा, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है कि अगर हमने असेंडिंग चूज किया है तो 1 जो है पहले नंबर पे है, 2 दूसरे नंबर पे है, 3 तीसरे नंबर पे है। और मैं डिसेंडिंग कर दूंगा तो 1 जो हो जाएगा वो 100 नंबर पे चला जाएगा, कि सबसे पहला 100 आएगा, फिर उसके नीचे 99 आएंगे, फिर 98 आएगा, इस तरह से घटते हुए क्रम में आएगा और असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में। तो रैंक हम रैंक निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपका खत्म कर दिया फॉर्मूला